तो पिछले क्लास में हम लोग अपरिमेय संख्या पढ़ लिए थे, अपरिमेय संख्या तक इरेशनल नंबर। और हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है देखिए। तो देखिए दोस्तों, रियल नंबर सिंपल, बहुत सबसे सिंपल हमें रियल नंबर ही लगता है। रियल नंबर जानते हो क्या होता है? ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला देंगे तो हो जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर हो जाएगा रेशनल नंबर प्लस इरेशनल इक्वल टू रियल नंबर। सिंपल। आगे आ जाते हैं सम संख्या। इवेन नंबर क्या होता है? सम संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहा जाता है। और अगली बारी है, नहीं समझे दो, देखिए सम संख्या जैसे कि 50 है, तो 50 को 2 से भागा देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगी, ये हो गया सम संख्या। 16 है तो इसको 2 से देखेंगे, कट जाएगी, पूरी तरह से विभाजित है, इसका मतलब है कि ये सम संख्या है। समझ गए? अब बारी आती है विषम संख्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर वैसे संख्या को कहते हैं जो जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहे जाते हैं, ऑड नंबर्स। जैसे कि देखिए यहीं पे लिखा हुआ है 29। 29 जो है इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, तो ये हो गई विषम संख्या। जैसे 29 में हो गया, नहीं 29 नहीं, 99, ये भी 2 से नहीं कट रही है। 31 ये भी 2 से नहीं कट रही है। 73 ये भी 2 से नहीं कट रही है। ये सारा का सारा ऑड नंबर हो गया, विषम संख्या। समझ गए? क्लियर? बात समझ में आ रही है जी? रूट संख्या या अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम दोस्तों, प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जो या तो खुद से विभाजित हो, ना तो एक से। एक से तो सारा संख्या, जितना भी संख्याएं हैं सभी एक से विभाजित होती ही है। विभाजित मतलब कटना, एक से पूरी तरह से डिविजिबल है ही। सारा का सारा संख्या, जितना भी संख्या है इस दुनिया में, सारा का सारा एक से डिविजिबल है ही। एक से डिविजिबल है और जो स्वयं से डिविजिबल है। जैसे कि देखिए दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन बस इतना ही है कि देखिए एक जो है वो खुद से एक से डिविजिबल है, और खुद क्या है, वो एक है, इसलिए एक से डिविजिबल है। 3 क्या है? एक से डिविजिबल है, और खुद खुद कितना है? 3, तो 3 से डिविजिबल है। 5 हो गया तो एक हो गया, एक से डिविजिबल है और खुद कितना है? 5। बीच में देखिए कहीं पे हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। जैसे कि 17 है, हो गया 13 हो गया, ये सब क्या है? 17 क्या है? एक से डिविजिबल होगा, और किसी से 2, 3 किसी से डिविजिबल नहीं हो रहा है, 4, 5 किसी से भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ 17 से ही होगा। ये भी 13 जो है एक होगा, और देखिए किसी से नहीं डिविजिबल है, 13 से ही होगा। जैसे 29 हो गया, ठीक, ये एक से डिविजिबल है और किसी से भी देख लीजिए नहीं डिविजिबल होगा, ये सिर्फ 29। वन और इट सेल्फ जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा उसे प्राइम नंबर हम कहते हैं। अब बारी है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जो एक और स्वयं के अलावा दूसरा से भी विभाजित हो। जैसे कि प्राइम नंबर में है कि वन और इट सेल्फ, लेकिन कंपोजिट में है वन इट सेल्फ एंड अदर। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है 4, 6, 8, 9, 10। तो ठीक है दोस्तों, मैं लेता हूँ 18। 18 में क्या है? 1 से डिविजिबल है, इट सेल्फ से भी डिविजिबल होगा ही, और 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से है, 6 से है ना। उसके बाद फिर 18 से है डायरेक्ट। 1 इट सेल्फ एंड अदर है ना, 2, 3, 6 है, ये अदर इसके लिए आ गया। जैसे कि मैं ले चलता हूँ आपको, कितना लूँ आप ही बोलिए, किसी भी तरह का कीजिएगा यही बात आएगी। तो दोस्तों बस हमें सिंपल सा अपने माइंड में इस छोटे छोटे बातों को याद रखना है, स्मरण रखना है, बाकी सारा चीज़ मैं क्लियर करवा दूंगा आप लोगों को।
अब बारी आती है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जानते हैं किसे कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर से नाम से ही देखिए पता चल रहा है, जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो वन और इट सेल्फ से डिविजिबल होता है। तो ट्विन मतलब क्या होता है? दो। तो यहाँ पे है कि वैसी संख्या को हम कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 होना चाहिए। दो गो अभाज्य संख्या लेंगे जिसका अंतर 2 होना चाहिए। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3, 5। 3, 5 है, तो 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 11, 13 है। ओके, तो 11, 13 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। यही बात है, 11, 13 के बीच का डिफरेंस 2 है ना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सारा चीज़ दिया हुआ है, 17, 19, 2 ही है ना। 29, 31। जैसे कि मैं एक ऐड कर रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है। 29 और फिर 31, दोनों का दोनों क्या है? दोनों प्राइम नंबर है। और इसको ट्विन प्राइम नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। तो 31 - 29 करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास। इसका मतलब ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। समझ गए दोस्तों? कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं सारा का सारा जवाब दूंगा। अब बारी आती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर जानते हैं किसे कहते हैं? देखिए परफेक्ट नंबर जानते हैं किसे कहते हैं? लिखा हुआ है, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का 2 गुना हो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्या देखिए पता करने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है 6, तो 6 का गुणनखंड क्या है? 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और फिर 6 से होगा। तो कह रहा है कि जो गुणनखंड है वो संख्या का दोगुना होना चाहिए। 6 × 2 करेंगे, 6 × 2 = 12। अब इधर भी देखिए इक्वल टू में अब जोड़ देते हैं इसको, 2 + 3 + 6, तो 6 × 3 = 11, 12, 12 = 12 है ना। यही बात है। 28 है। ओके, 28 में क्या है? 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, 4 से डिविजिबल है, 5 से नहीं है, 6 से नहीं है, 7 से डिविजिबल है और उसके बाद फिर 14 से डिविजिबल है, उसके बाद फिर 28 से डिविजिबल है। तो 28 2 जा क्या होता है? 56 होता है ना, 56। तो 56 = क्या? 1 प्लस, इसको जोड़ करके देखना है हम लोगों को, तो जोड़ते हैं, देखिए +28, तो जोड़ने के बाद क्या आता है? 56 = 56। ये भी हमारा परफेक्ट नंबर है। ये दोनों जो है एग्जाम्पल मैंने दिया, ये दोनों परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल है। ओके, अंडरस्टैंड? यस, इसी तरह से ध्यान देना है। अब देखिए क्या है, अंकित मान तथा स्थानीय मान। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू अंकित मान, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया 56, यहाँ पे 56 है ना, इसे ही मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक। 56, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? इसमें हमें 5 का निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो 5 का क्या निकलेगा? 5 ये क्या है? इकाई दहाई स्थान पे ना है, दहाई स्थान पे है। 6 जो है इकाई स्थान पे है, 5 जो है दहाई स्थान पे है। 5 × 10 कर देना है हम लोगों को, क्या आ जाएगा? इसका इंट्रिंसिक वैल्यू 50 आएगा, समझे। और 6 का आएगा 6 × इकाई स्थान पे, इसलिए 1 से गुना होगा तो 6 ही आएगा। समझ गए ना जी? इसी तरह से हम लोगों को समझते जाना है। अब देखिए जो है प्लेस जो वैल्यू है 5, 6, सॉरी थोड़ा सा बीच में थी हो गया था। जैसे कि हम लोग को लेना है 3, 4, 5 एंड 6। ओके ब्रो, 3, 4, 5, 6। तो 4 क्या हो गया? 4 का जो है अंकित मान 4 होगा, जबकि स्थानीय मान, स्थान कितना स्थान पे है? यह इकाई दहाई सैकड़ा, इसलिए सैकड़ा के स्थान पे है तो सैकड़ा से गुना कर देंगे, आ गया।
अंकित मान का मतलब समझते हैं, ये कितना यहाँ लिखा हुआ, अंकित मान का मतलब जो लिखा हुआ है वही। अंकित मान में 4 आएगा, स्थानीय मान में इसका स्थान कहाँ पे है, तो सैकड़ा के स्थान पे इसका, तो सैकड़ा से गुना कर देंगे 400। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया, जो भी यहाँ पे समझिए आप बिल्कुल। जैसे कि इसमें 3 का स्थानीय मान क्या, स्थान इसका कहाँ है, 1000 प्लेस पे, तो 3 इंटू 1000 कर देना है इसमें, तो 3000 आ गया। और इसका अंकित मान क्या है, यहाँ लिखा क्या हुआ है 3, अंकित मतलब होता है कि वहाँ क्या दर्शाया हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है तो 3 हो जाएगा, 4 लिखा हुआ है 4 हो जाएगा, 5 लिखा हुआ है तो 5 हो जाएगा, 6 लिखा हुआ है तो 6 हो जाएगा। समझे, ऐसे ही करना है।